हेलो एंड वेलकम टू आवर डिस्कशंस ऑन मोड। अब तक हमने देखा है कि मोड कितनी अलग अलग मेथड से फाइंड आउट किया जा सकता है। वन कुड बी ऑब्जर्वेशन करते टाइम अगर आपका मल्टी मॉडल केस निकल आता है, डेटा सेट मल्टी मॉडल है, तो उसके अंदर फिर हम इंपेरिकल डेटा पे चले जाते हैं। अदरवाइज ग्रुपिंग मेथड हो सकता है। तो ग्रुपिंग को अभी तक हमने टच नहीं किया है। फॉर नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। और ऑब्जर्वेशन में अगर कहीं पर हम फंस जाते हैं मल्टी मॉडल डेटा के सेट के अंदर, तो फिर उसको कैसे इंपेरिकल से करें। ग्रुपिंग को हम अलग से आगे डिटेल में देख लेंगे। तो नाउ टुडे वी हैव टू डेटा सेट जो कि अगर हम देखें तो ग्रुप्ड है। लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो अनग्रुप्ड डेटा था, इस बार हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप्ड डेटा के अंदर भी अगर हम देखें तो डिस्क्रीट डेटा है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस डेटा। तो इसका अगर हम मोड निकालने की कोशिश करें, लेट अस टॉक ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, वी हैव अ डेटा सेट जिसके अंदर अगर हम ऑब्जर्वेशन से देखते हैं तो वी हैव एक्स दैट इज 10, 20, 30, 40, 50 सॉर्टेड डेटा है। और सॉर्ट हो चाहे नहीं हो, मोड के अंदर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। फ्रीक्वेंसी 4, 5, 7, 9, 6, एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है विच इज 9। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। अगर मैं यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो दिस इज माई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का डेटा कितना है 40। मोड इज 40, दैट इज इट। इतना सिंपल होता है मोड फाइंड आउट करना बाय ऑब्जर्वेशन। कि आपको क्वेश्चन मिला, डेटा सेट मिला, उसके अंदर आपने ढूंढा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां पे थी, आपने जाकर के उस डेटा की वैल्यू देख ली विच इज 40। सो आई हैव माई जेड एज 40, मोड एज 40। अब अगर सेकंड केस को देखें तो फिर से ऐसे ही करते हैं, ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंसीज को जाके चेक करते हैं। वी हैव अ 3, 9, 3 से तो 9 बेटर है, तो 9 वुड बी मॉडल फ्रीक्वेंसी। 6 से भी 9 बेटर है, 4 से भी 9 तो बेटर ही है, तो 9 इज माई मॉडल फ्रीक्वेंसी। फिर यहां एक बार फिर से 9 मिल जाता है, तो इसका मतलब मॉडल फ्रीक्वेंसी 9 है लेकिन वो दो जगहों पे आ रही है। तो दिस इज अ केस ऑफ मल्टी मॉडल डेटा। तो अब यहां पे इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इसके लिए हमारे को इंपेरिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। वी हैव एक्स एंड एफ। तो x कितना कितना है हमारे पास, 10, 20, 30, 40 एंड 50। फ्रीक्वेंसीज क्या क्या हैं, 3, 9, 6, 4 एंड 9। अब इंपेरिकल मेथड आपको क्या कहता है कि मोड विल बी 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसका मतलब मीडियन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन भी। तो मीडियन के लिए अगर इस डेटा सेट का मीडियन निकालना ही पड़ जाए, और निकालना पड़ ही रहा है क्योंकि यहां पे मल्टी मॉडल डेटा है, वी हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, तो मल्टी मॉडल डेटा है, बाय मॉडल टू बी प्रिसाइज, लेकिन इन जनरल कहें तो मल्टी मॉडल डेटा है। मल्टी मॉडल के अंदर अगर मीडियन निकालना है तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिएगा, यू नीड टू फाइंड आउट मीडियन। मीडियन के अंदर लोकेशन ऑफ मीडियन कितनी आएगी, CF निकाल लें। ग्रुप डेटा में तो हमेशा CF लेना ही बेटर रहता है। जैसे ही CF निकालेंगे, जो लास्ट टर्म है वो हमारे को NB दे देता है। तो अगर हम यहां देखें CF कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 3 एंड 9, 12 एंड 6, 18 एंड 4, 22 एंड 9, 31। तो इसका मतलब मेरा n कितना है, 31। तो लोकेशन ऑफ मीडियन विल बी n प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 31 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 32 अपॉन 2, मेकिंग इट 16। ये 31 ही है, 12, 22, 31। 16th लोकेशन पे चले जाइए, आपको आपका मीडियन मिल जाएगा। 16th लोकेशन कहाँ होगी, 3 गॉन, 12। 16th लोकेशन तो अभी आई नहीं। CF में देखते हैं हम अपनी लोकेशन को कहाँ ढूंढा जाता है, CF में। तो 12th, 18th, इसके अंदर हमारी 16th लोकेशन है, इस वाले ग्रुप के अंदर। अभी तक तो नहीं आई 16th लोकेशन, बट नाउ 16th लोकेशन इज देयर। तो यहां पे 16th लोकेशन पे जब हम जाकर के देखते हैं तो x की वैल्यू कितनी है, 30। सो नाउ आई कैन से दैट माई मीडियन इज 30। ये तो हुई हमारी मीडियन की कहानी। देन आई नीड मीन ऑल्सो। अब मीन के लिए क्या चाहिएगा हमारे को, यू हैव x एंड यू हैव f, तो फिर एक fx चाहिएगा। मीन के लिए आई नीड fx। fx का मतलब प्रोडक्ट ऑफ f एंड x। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 वुड बी 30, 30
180, 180, 160, 450। तो ये बन गया हमारा fx। तो आई हैव x, f, cf एंड fx। अब मीन कितना होगा ग्रुप डेटा का? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, thereby making it सिग्मा fx आ जाए, सिग्मा f आ जाए। सिग्मा fx कितना आ रहा है? If we try to find out 30 plus 180 plus 180, 360 plus 160 plus 450, making it complete 1000, perfect। एक बार फिर से चेक कर लें हमने क्या लिखा है। 30, 180, 180, 360, 160, 450, 1000। Then we have 3 and 9, 12, 18, 22, 31. So my mean would be 1000 upon 31 divided by 31, making it 32.26. So we have median, we have mean. Now can we go for mode? Mode would be, therefore mode is 3 median, 3 times 30 minus 2 mean, 2 times 32.26, thereby making it 90 minus 64.52, thereby making it 15.48, 25.48। एक बार फिर से देख लें इसको। 90 माइनस 64.52, 25.48। तो ये आ गया हमारा मोड। तो फर्स्ट केस में तो वी सॉ कि हमारे को सीधा सीधा एक ही यूनिमॉडल डेटा सेट मिल गया था। तो यूनिमॉडल डेटा सेट में जहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी मैंने जाकर के डेटा चेक कर लिया, 40 था, मोड इज 40, दैट इज इट। सेकंड केस में भी हम गए थे बाय ऑब्जर्वेशन इसको सॉल्व करने, बट वी रियलाइज कि दो जगह पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो जब दो जगह पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 9 एंड 9, तो व्हाट वी डिड कि फिर हम इंपेरिकल से इसको सॉल्व करने गए। इंपेरिकल में वी नीड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो जब मीडियन सॉल्व करते हैं तो वी नीड सॉर्टेड डेटा, देन लोकेशन, देन एवरेज। तो सॉर्टेड डेटा तो ये था ही 10, 20, 30, 40, 50। लोकेशन क्या आ जाएगी? CF निकाला तो CF की लास्ट वैल्यू जो होती है वो हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देती है। तो 31 एलिमेंट्स थे, ऑड है, तो हमारा लोकेशन क्या हो जाएगा? n+1 अपॉन 2, 31 + 1 अपॉन 2, दैट इज 16। 16th लोकेशन फिर हमने ढूंढनी शुरू की CF में। वो 16th लोकेशन इस ग्रुप में मिली, कॉल्ड 30। ये 30 हो गया हमारा। और फिर अगर जब हमने मीन को देखना शुरू किया तो मीन के लिए से ये था सिग्मा fx, सिग्मा fx आ गया अपॉन सिग्मा f, 1000 अपॉन 31 गिविंग मी 32.26। देन इस फॉर्मूला में हमने मीडियन को और मीन को फिट कर दिया, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, टू गेट मोड एज 25.48। So this was a discussion on how to find out mode of discrete data. Next time when we meet, हम continuous data के ऊपर मोड कैसे निकाला जा सकता है उसको देखेंगे। So this is it for our present discussion. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.